क्या बात कर रहा है? अच्छा, एक का नहीं मिला, उसका भी करा देते हैं। सीट भुलवा दिया, कोई बात नहीं, इसका मिल जाएगा मंडे को। चलो बैठो, जल्दी बैठो। एडीएम फ्रेज निकाल लो, 18 है। एक साइड से एडवर्ब, एक साइड से एडीएम, दोनों को एक साथ स्टार्ट कर देंगे। सीजीएल का एग्जाम दे के आ गए सब लोग? कोई है जो दे के गया था? गए थे? कैसा गया पेपर? इंग्लिश ठीक था? पढ़े? इडियम्स का क्वेश्चन था, आया था? कौन सा? इससे रिलेटेड जो पढ़ाए हो क्लास से ही ना? तो बाहर कहाँ जाएगा, बाहर दुनिया है। आएगा आएगा। वो कैब का एक बैच दे देता हूँ, वोकैबलरी स्पेशल बैच, उससे बाहर जाएगा ही नहीं। तेजस बस इस महीने में दे देंगे, इस महीने बैच मिल जाएगा। मैं एक्चुअली जानबूझ के बैच नहीं दे रहा हूँ, कारण क्या है कि बुक का बहुत बड़ा डिमांड है और बुक को फाइनलाइज करने में मैं मतलब लगा हुआ हूँ कि जल्दी से जल्दी फाइनलाइज हो जाए। चलो 18 क्लास निकाल लो है। हाँ तो इसीलिए तो 18 क्लास है। चलो पहला देखो, पहला शब्द है जुडास किस। जुडास किस का मतलब होता है झूठा प्यार का दिखावा करना। जैसे झूठा प्यार का दिखावा करने को कहते हैं जुडास किस। जैसे देखो, ये तो जुडास जो है एक व्यक्ति का नाम है, जो आप अगर पढ़ोगे, जो मतलब बहुत पहले का जो है एंशिएंट टाइम पे, उसका आपको मैं भारत से दिखाता हूं। आपने पढ़ा होगा शिवाजी जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, कि एक जो था अफजल खान करके था, तो जब आया उसके पास गले मिला और वही पे मारने की साजिश रच दिया था ना। अफजल खान जो था गले लगाया उनको, शिवाजी को, बाघ नकल से उसकी हत्या कर दिए। वैसे ही कुछ ये जो है जुडास किस जो है वहीं से मतलब रिलेटेड है, कि जो दिखाता है कि एक व्यक्ति आता है, उसको गले लगाता है और गले लगा के मतलब एक झूठा प्यार का दिखावा करता है और उसको मार देता है। वही ये जुडास किस मतलब क्या है, झूठा प्यार का दिखावा करना, फॉल्स शो ऑफ लव, यानी जो ऐसा मतलब प्यार का दिखावा कर रहा है जो कि झूठ मूठ का है, नहीं है कि बगल में कैसे मुंह में राम बगल में छुरी, वही वाला क्या है जुडास किस, यानी झूठा प्यार का दिखावा करना। नेक्स्ट है आपका टेक अप द हैचेट। टेक अप द हैचेट का मतलब होता है युद्ध के लिए तैयार हो, प्रिपेयर फॉर वॉर, यानी कोई लड़ाई के लिए, कोई युद्ध के लिए तैयार होने को कहते हैं टेक। टेक मतलब लेना, अप का मतलब ऊपर, और हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी देखो, कुल्हाड़ी के जैसा ही एक जो होता है, खास करके जैसे मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का होता है उसी की मतलब उसी के खानदान का है ये भी। तो टेक मतलब लेना, अप मतलब ऊपर, और क्या ले लेना, कुल्हाड़ी को ले लेना। अब कुल्हाड़ी को ऊपर लेने का मतलब क्या है, युद्ध के लिए तैयार। ऐसे देखा होगा ना कि पुष्पा, कोई भी जैसे लड़ाई होता है दो लोगों के बीच में, तो इधर से ये लेके तलवार लेके नहीं दौड़ते हैं जैसे, तो वही कोई कुल्हाड़ी लेकर दौड़ गया, तो जैसे लिया कुल्हाड़ी ऊपर, इसका मतलब क्या हो गया, युद्ध के लिए तैयार होना। नेक्स्ट है आपका बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरह से पीटना। अब बीट का मतलब होता है पीटना, ब्लैक का मतलब काला, ब्लू का मतलब नीला। इतना पीटा कि काला और नीला पड़ गया। जैसे नहीं किसी को मतलब कोई बहुत ज्यादा पिटा जाता है, जैसे पुलिस मारती है जब, तो उसके बाद जब निकल के आता है तो काला नीला हर जगह बना रहता है। तो वही है बीट, पीटना। किसके मतलब ऐसा पीटा कि ब्लैक और ब्लू हो गया, यानी काला नीला पड़ गया, वही क्या है, बुरी तरह से पीट। इसका मतलब क्या हुआ, बुरी तरह से पीटना। अब कोई ये थोड़े ना है कि जैसे लाल रंग के किसी चीज से मारना, या फिर काले मतलब काला बेल्ट से किसी को मारना, ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब इतना मारा कि काला और नीला पड़ गया, मतलब क्या है, बुरी तरह से पीटा है। नेक्स्ट है शो द व्हाइट फ्लैग। शो द व्हाइट फ्लैग का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण का मतलब होता है सरेंडर कर देना। आत्मसमर्पण कहते हैं शो द व्हाइट फ्लैग। अब शो का मतलब दिखाना, क्या दिखाना, व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडा। आपने पढ़ा भी होगा सफेद रंग जो है शांति का प्रतीक है, नहीं है कि जैसे हमारे तिरंगे में एक एक रंग के बारे में अगर आप देखते हो तो जो ग्रीन कलर है वो हरियाली का प्रतीक है, वैसे ही सफेद जो कलर है वो किसका है, यानी शांति का, सच्चाई का, यानी जो अच्छे चीज के लिए है। जैसे देखोगे ना कि कहीं भी जैसे आर्मी उर्मी कहीं ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन करी और उस ऑपरेशन में कोई आतंकवादी है वो समर्पण करना चाहता है,
तो सफेद झंडा लेके जाएगा। आप जब पढ़ते हो इतिहास में, जब पढ़ते हो हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं जो था वो पता था उसको कि एक ही खतरा है हमारे लिए। कौन खतरा था? शेर शाह सूरी। वो जानता था क्योंकि बाबर पहले ही आगाज करा चुका था। पढ़े नहीं हो? आगाज पहले ही हो चुका था कि जब चंदेरी की लड़ाई का दावत चल रहा था तो एक व्यक्ति था, वो तलवार से गोश्त पे मारता था, उठा के खाता था। सोचो, ऐसा योद्धा तलवार पर मारा, उठा के खाया। और जब ये नजारा पूरा का पूरा बाबर जब देखा, कहा कि इस गुस्ताख पर नजर रखना, मुझे इसके चाल चलन ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके मतलब अनोखा टाइप का व्यक्ति, फरीद नाम का कोई व्यक्ति था, अनोखा बिहेवियर था उसका। कहा वही कि इस पर गुस्ताख पर नजर रखना, मुझे क्यों लग रहा है कि मुगल सल्तनत के सबसे बड़ा कांटा यही है। हुमायूं से जब ये बात कह रहा था, वही ये बात फरीद सुन रहा था। कहा कि इसका व्यवस्था कर दिया जाए। सुन लिया, कहा कि तुम क्या खाक मेरा व्यवस्था करोगे। अपने दोस्तों से कहा कि अगर उसके पहले मुझे मरवा दे, मुझे छोड़ के भाग जाना चाहिए। अब उसके दोस्त कहे कि भाग के कहां जाओगे, क्या करोगे? बोला कुछ भी करूंगा, लेकिन अगर खुदा ने सही सलामत रखा तो इस मुगलिया सल्तनत की नेव को भारत से उखाड़ के बाहर फेंक दूंगा। अब ये कुछ ऐसी ही बात हो जाएगी कि आप लोगों में से कोई व्यक्ति कहे कि मैं मोदी जी को उखाड़ के बाहर भारत से फेंक दूंगा। हंसोगे ना? वैसे कुछ लोग हंसते थे और कुछ लोग जो उसकी ताकत को जानते थे, उसको उस पर भरोसा भी था कि ऐसा हो भी सकता है। कहते हैं कि बिहार में आया वही फरीद। उस समय बिहार के शासक हुआ करते थे बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी का बन गया अंगरक्षक। जब गए थे शिकार करने तो वो भी उसके साथ, क्योंकि बॉडीगार्ड का काम है साथ साथ जाना। जब शिकार करने गए, शेर जो है अचानक से हमला करता है, अचानक से हमला किया, बीच में आया फरीद और शेर को दो हिस्से में फाड़ दिया। बहार खान लोहानी इंप्रेस हो गया, कहा कि कौन कहता है कि तुम फरीद हो? तुम फरीद वरीद नहीं हो, आज से दुनिया तुम्हें शेर खान के नाम से जानेगी। और वहीं से वो आया शेर खान बन के, जो बाद में शेर शाह सूरी से फेमस हुआ। और हुमायूं ये बात जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होगा ही होगा। चुनारगढ़ के किले में शेर शाह सूरी अपना डेरा डाला था। हुमायूं गया, कई दिन तक घेराबंदी करा, घेराबंदी किया, अंदर का खाना समाप्त हो गया। तो वहीं पर जो है शेर खान अपने बेटे को और कुछ शराब उराब के प्याले, कुछ राशन उसन भिजवाया और जाके एक सफेद झंडा देते हुए कहा कि जाओ हुमायूं से शांति का संदेश देना। सफेद झंडा भिजवाया ना। कहीं भी अगर सफेद झंडा कोई भिजवाता है तो उसका मतलब क्या है? आत्मसमर्पण कर रहा है, वो सरेंडर कर दिया, वो चाहता है कि मैं सरेंडर कर दूं। कि जो भी व्हाइट फ्लैग का मतलब ही होता है, तो सो व्हाइट फ्लैग मतलब क्या हो जाएगा? आत्मसमर्पण। यानी सो मतलब दिखाना, क्या दिखाना? व्हाइट फ्लैग। सफेद झंडा दिखाना क्या कहलाता है? आत्मसमर्पण करना। नेक्स्ट है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है प्रेमी, लेकिन ये प्रेमी नया नहीं, पुराना। मतलब ओल्ड का मतलब क्या है? नया। ओल्ड मतलब पुराना, और फ्लेम का मतलब आग। दिख नहीं रहा हो। नहीं कह रहा था कि जैसे आया नहीं आज, तो नहीं कह रहा था कि जब मैं था पटना में तो इंतजार किया करती थी, अभी का नहीं, पास्ट का। तो वही है, एन का मतलब एक, ओल्ड का मतलब पुराना, फ्लेम का मतलब आग। यानी एक पुरानी आग। पुरानी आग क्या है? एक प्रेमी को दिखाता है। बिलव्ड है, उसे कहते हैं एन ओल्ड फ्लेम। सीधा इसका आंसर यही होगा, बिलव्ड। एन ओल्ड यानी एक पुरानी आग। पुरानी आग मतलब जैसे नहीं है कि छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया तो क्या हुआ? तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, तुम्हें छोड़े ना सिर्फ हो। तो एन ओल्ड यानी एक पुराना सा आग क्या है? प्रेमी है, बिलव्ड है। नेक्स्ट है हॉर्स फेदर। हॉर्स फेदर का मतलब होता है जो अविश्वासी, विश्वासी नहीं, अविश्वास। यानी देखो यहां पढ़ो, अनबिलीवेबल पर्सन, जिस पर भरोसा करने लायक हो ही ना। कि जो क्या है? अनबिलीवेबल है, जिस पर यकीन ना किया जाए। अब मान के चलो कि तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम में लेट हो रहा है। अब जो दोस्त के पास गया, कहा कि जल्दी चलो, जल्दी मुझे बाइक से छोड़ दो। अब वो व्यक्ति कहे कि चलो आओ, कोई बात नहीं, आओ बाइक पे बैठो, उड़ा के तुमको लेके जाऊंगा मैं। अब उस पापा की परी पारा नहीं कह रहा, मैंने ये कहा कि दोस्त कहा कि उड़ा के तुमको ले जाऊंगा। अब बताओ, कहे कि कार से उड़ा के लेके जाऊंगा, बाइक से उड़ा के। गाड़ियां उड़ती हैं? नहीं उड़ती। वैसे ही हॉर्स यानी एक ऐसा। अब यहां गाड़ी देखो, हॉर्स जब भी ईडीए में जिक्र हो, समझ लेना कि कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है इसे आज की गाड़ियों से। जैसे पहले हॉर्स ही सब कुछ थे, कहीं जाना है घोड़ा लेके जाओ। तो वही है कि ऐसे मान के चलो कोई व्यक्ति, अगर मान के चलो आज से कई साल पहले रहते, कहा कि एग्जाम देना है,
अब बोले उस समय गाड़ी है ही नहीं, चलो आओ बैठो घोड़े पे, तुमको पहुंचा देता हूं, उड़ा के लेके जाऊंगा। अब बताओ कि हॉर्स के अंदर फेदर होता है? अब हॉर्स के अंदर फेदर नहीं होता, इसका मतलब वो कैसा व्यक्ति है? अनबिलीवेबल, अविश्वासी, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसे हॉर्स फेदर कहते हैं। नेक्स्ट है एम्प्टी वेजल्स साउंड मच। एम्प्टी वेजल साउंड मच, जैसे नहीं है कि थोथा चना बजे घना, है तो थोथा चना बजे घना, है कि जैसे मान के चलो खाली बर्तन आवाज बहुत ज्यादा करता है, वही लिखा। एम्प्टी वेजल का मतलब है जहाज, यानी खाली जहाज आवाज ज्यादा, यानी खाली चीज आवाज बहुत ज्यादा करती है। जैसे बर्तन है, अगर कोई खाली है उसको फेंकोगे तो बहुत ज्यादा आवाज आएगा, लेकिन वही भरी हुई है उसको फेंकोगे तो क्या हो जाएगा? कम आवाज आएगा। इसका मतलब है कि लिटिल नॉलेज और टॉक मोस्ट, जैसे नहीं अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया धीरे जाए। तो जो मतलब खाली चीज होता है वो आवाज बहुत ज्यादा, नहीं है कि बहुत सारे इडियम बनते हैं कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, वो सब है एम्प्टी वेजल्स साउंड मच, यानी खाली बर्तन का आवाज बहुत ज्यादा है। तो थोथा चना बजे घना, जिसको बहुत कम पता होगा वो बहुत ज्यादा बोलेगा, जो कम पता होता है ना वो बहुत ज्यादा बोलता है। और जो मतलब कहते हैं कि खास करके कहा जाता है कि फ्यू वर्ड्स टू द वाइज सफाइस, यानी समझदार आदमी के लिए सारा काफी है, बोलने की क्या जरूरत है। और जिसके पास जो नॉलेज ज्यादा रहे वो बहुत कम बोलता है। तो वही है एम्प्टी वेजल्स साउंड्स मच, यानी जिसका आवाज बहुत ज्यादा है और खाली है। वन इन अ मिलियन, वन इन अ मिलियन का मतलब होता है बहुत स्पेशल, वेरी स्पेशल, बहुत खास, उसे क्या कहते हैं? वन इन अ मिलियन। अब देखो ये है प्रीपोजिशन, यहां से पढ़ो मिलियन में एक, यानी जो मिलियन में एक है, मिलियन का मतलब 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो बोला कि 10 लाख में एक है, 10 लाख में एक है। अब इसका मतलब खास ही तो है, यानी 10 लाख में एक। हमारे खान सर वन इन अ ट्रिलियन, यानी बिलियन, देखो सबका मतलब एक होना है। मैंने कहा वन इन अ मिलियन, इसका मतलब हो गया बहुत स्पेशल, और वन इन अ बिलियन हो जाए तो मीनिंग कुछ और, बात वही है। वन इन अ मिलियन मतलब बहुत खास, वन इन अ बिलियन का मतलब ही वही। तो तुम ये लगाओ वन इन अ मिलियन, वन इन अ बिलियन, वन इन अ ट्रिलियन, वन इन इवन वन इन अ थाउजेंड। मैंने कहा हजारों में एक है, हजारों में एक है मतलब क्या हुआ? खासी तो है। तो हजारों में एक, सैकड़ों में एक, अब सैकड़ों में एक है तो वही है वन इन अ मिलियन, मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कोई भी शब्द जोड़ देगा सबका मतलब वही है, चाहे मिलियन जोड़े, बिलियन जोड़े, ट्रिलियन जोड़ दे, थाउजेंड जोड़ दे, लाख जोड़ दे, करोड़ जोड़ दे, सबका मतलब क्या होना है? बहुत स्पेशल। नेक्स्ट है अहेन पार्टी। अहेन पार्टी का मतलब होता है औरतों की भीड़, यानी अ गैदरिंग ऑफ विमेन। अब मैंने कहा था ना कि हेन का मतलब मुर्गी नहीं लड़की है, जब भी अंग्रेजी में हेन आएगा समझ लेना कि मुर्गी नहीं लड़की। अब देखो ये हैन पार्टी का मतलब बताता हूं, अलग अलग इन लोगों जो करनामा बड़ा अलग अलग होता है। जैसे दूसरे कंट्री में चले जाओगे, फॉरेन कंट्री में, जैसे किसी लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले मतलब शादी करने से पहले अपने सारे दोस्तों को ये लोग पार्टी देते हैं, बैचलर पार्टी कह लो। उसी बैचलर पार्टी को क्या कहते हैं? अहेन पार्टी। जो हैन पार्टी होता है, एक बड़ा ही क्रांतिकारी दिन होता है 14 फरवरी, पता होगा क्या होता है? बहुत बढ़िया तैयारी, बाबर का जन्म हुआ था उस दिन। ये लोग तुम लोग नहीं पढ़ोगे। एक वैलेंटाइन डे के पहले ना मैं एक चीज पढ़ रहा था, बड़ा अजीब चीज मुझे मिला। एक होता है गैलेंटाइन डे, कोई जानता है इसके बारे में? एनीवन? गैलेंटाइन डे था, गैलेंटाइन डे नहीं जानते? कोई भी नहीं जानता? गैलेंटाइन डे मतलब 13 तारीख को मनाया जाता है, 14 तारीख से एक दिन पहले। और वो खास करके महिलाएं लड़कियां मनाती हैं। लड़कियां होती हैं क्या करती हैं कि उन लोगों का कहना होता है कि जैसे सभी लोग मिलेंगे एक ही बार, जो उनके ग्रुप में जितने सारी है सब एक ही बार 13 तारीख को मिलेंगे और मिलकर वो लोग पार्टी करेंगे, चिल करेंगे। हैं? क्या? जो भी कुछ भी हो तो उसी को कहते हैं गैलेंटाइन डे। मान के चलो कि जैसे गैलेंटाइन अब बड़ा खतरनाक इसलिए है क्योंकि 14 तारीख से पहले होता है, इसलिए खास बन जाता है। अब सब लोग अपने अपने मन से मीनिंग निकाल लेते हैं कि काहे के लिए जमा हुए हैं, क्या बात है। और लड़कों के साथ ऐसा होता है, लड़का हो जाएगा सीधे फोन करेगा जल्दी से नीचे आओ,
मंगरू को तुरंत फोन कर दिया, अरे विनोद जल्दी नीचे आओ, चारों सबके सब जमा हो गए एक ही साथ। और इसमें यह है कि 13 तारीख को जमा होंगे, वही आपस में बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे, चिल करते हैं वो लोग, और उसे कहते हैं गैलेंटाइन डे। बड़ा अजीब सा मुझे दिखा, कौन सा गैलेंटाइन डे लग रहा है, कौन सा दवाई का नाम है वो है। मान के चलो आए कि देखे कि देखो इतना सारा लिस्ट सब दिखाया, इतना सारा लिस्ट है, देख लो, इसमें से बताओ किसी एक को रिजेक्ट करना है। अब ये क्या है, अब यही है गैलेंटाइन। तो इन लोगों का करनामा अलग। अब मान के चलो कि आ गया गैलेंटाइन डे, तो इसका मतलब क्या होगा, अ गैदरिंग ऑफ वीमेन, अ गैदरिंग ऑफ लेडीज, तो वही हो जाएगा। हेन पार्टी का मतलब क्या है, औरतों की भीड़। अब हेन का मतलब मुर्गी की लड़की, लड़की। अब कॉक का मतलब मुर्गा, मतलब लड़का नहीं है। हेन का मतलब बस क्या है, लड़की, यानी लड़की की भीड़, औरतों की भीड़, यही है अ हेन पार्टी। नेक्स्ट है कीप इन टच, ये तो नॉर्मल शब्द है। कीप इन टच का मतलब होता है किसी के संपर्क में होना, यानी टू मेंटेन कम्युनिकेशन विथ समवन। ऐसा नहीं होता है कीप इन टच का मतलब क्या, जैसे पटना में हो तो पटना में तुम्हारी नौकरी लगी है, पटना छोड़ के जाना पड़ेगा, तो दूर तो चले गए लेकिन फिर यहां से नौकरी लगेगी तो जाना तो पड़ेगा ना। तो जाने का मतलब क्या है कि पुराने दिन भूल जाओगे, पुराने दिन भूलते कहाँ हैं, दोस्त के पास फोन करेगा। तो यही है कि जब भी कोई आदमी दूर चला जाता है और दूर जाने के बाद भी अगर उसके संपर्क में है, कांटेक्ट में है, उसे क्या कहते हैं, कीप इन टच, यानी किसी के संपर्क में होना, टू मेंटेन कम्युनिकेशन विथ समवन। चलो आ जाओ, यहां बताओ जुडास केस, झूठा प्यार का दिखावा करना। टेक अप द हैचेट, युद्ध के लिए तैयार होना। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह से पीटना। शो द व्हाइट फ्लैग, एन ओल्ड फ्लेम, हॉर्स फेदर, एम्पटी वेसल साउंड्स मच। इसका मतलब समझ रहे हो ना, 1 in a million, 1 in a billion, 1 in a trillion, सब एक। अ हेन पार्टी और गैलेंटाइंस डे, ये भी वही है, औरतों की भीड़। कीप इन टच, किसी के संपर्क में होना। तो यहां तक कोई सवाल, डाउट?